ओम शांति। सारे कल्प के लिए विधान की रचना करने वाली मैं आत्मा, जिम्मेवार आत्मा हूँ। हर कर्म को यथार्थ रीति से कर विधि पूर्वक सफलता प्राप्त करने वाली सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। संगम युग पर बाप ने मुझ आत्मा को हर विधान के लिए रचयिता बनाया है। मैं आत्मा इस नशे और निश्चय में हूँ कि सारे कल्प के लिए मैं आत्मा विधान बना रही हूँ। इसलिए हर कर्म विधि पूर्वक करने वाली सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। इसी श्रेष्ठ और महान स्थिति में आज के बाबा के महावाक्य सुनते हैं। 10/7/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि बच्चे रिगार्ड देना किसको कहते हैं। बाप कहते बच्चे जब आपस में स्वधर्म में स्थित होकर के ओम शांति कहते, यही हर एक का रिगार्ड है। फिर बाबा समझाते हैं कि बच्चे ये भोग की रस्म क्यों है। जब आप भोग खाते ही नहीं हैं फिर भी भोग क्यों लगाते। तो बाबा कहते हैं ये भी एक बड़े का रिगार्ड है। सारे संसार का रचयिता वो खाते नहीं हैं परंतु वासना लेते हैं कि किस भाव से बनाया है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये रस्म जरूर निभानी है, क्योंकि तुम खाते हो तो तुम्हारा जो बड़ा है उसको जरूर सबसे पहले पूछना है। फिर बाबा समझा रहे कि तुम बच्चे स्वधर्म में स्थित हो करके बाप को रिस्पॉन्ड देते हो। बाप ओम शांति कहते तो तुम बच्चे भी ओम शांति कहते हो। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ ज्ञान सूर्य भी ओम शांति कहते, ज्ञान चंद्रमा भी ओम शांति कहते और सभी सितारे भी ओम शांति कहते हैं। बाबा कहते बच्चे स्वधर्म में स्थित होकर के जब इस तरह से ओम शांति कहते हैं तो यही सबको रिगार्ड देना है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि सतयुग में मैं तुम्हें इतनी प्राप्ति करा देता हूँ, कलयुग अंत में सब कुछ देकर चला जाता हूँ जो तुम बच्चों को मुझे कुछ मांगने की दरकार ही नहीं है। बाबा कहते यहाँ तो तुम बच्चे मांगते ही रहते हो क्योंकि अप्राप्तियाँ हैं, दुख है, लेकिन सतयुग में तुम्हें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि इस दुनिया में सबसे पहले एक ही धर्म था, नई दुनिया थी, बहुत थोड़े लोग थे और उसी नई दुनिया को स्वर्ग कहते हैं। तो बाबा कहते हैं इस बातों से सिद्ध होता है कि जरूर नई दुनिया थी, इसीलिए यह सारी बातें करते हैं। फिर बाबा आज हम बच्चों को यज्ञ के लिए भी समझा रहे हैं कि बच्चे तुम थोड़े से बच्चे खुदाई खिदमतगार बनते हो, बाप की सेवा करते हो। जब तुम यह सेवा करते हो तो तुम थोड़े बच्चों की शिव के साथ पूजा होती है। तो बाबा कहते भक्त लोग फिर शालिग्राम रूप में तुम्हारी पूजा करते, उसमें तरह तरह के यज्ञ रचते। बड़े साहूकार सेठ लोग बड़े यज्ञ रचते तो ज़्यादा ब्राह्मण भी होते और ज़्यादा शालिग्राम भी बनाते। बाबा कहते तुम पतित से पावन बनाने में बाप की मदद करते, तो फिर बाप के साथ बच्चों का भी भक्त लोग रिगार्ड रखते हैं। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे मैं कभी भी प्रेरणा से आकर के कुछ नहीं करता। जब मेरा खुद ही रथ है तो उस रथ में आकर के ही कार्य करता हूँ, प्रेरणा से मैं कुछ कार्य कराऊँ ऐसा हो नहीं सकता। फिर बाबा समझाते कि बच्चे इस दुनिया में अभी तुम इस संगम युग पर आए हो तो यहाँ तुम्हें है रूहानी तीर्थ पे आए हो। ये ऐसा रूहानी तीर्थ है, बाबा कहते इसमें तुम एक बार परम धाम जाते, एक बार अमर लोक की यात्रा करते तो वापस फिर मृत्यु लोक में नहीं आते हो। तो इस तीर्थ से तुम्हें सच्चा सच्चा मुक्ति धाम और सच्चा सच्चा अमर लोक प्राप्त होता है। फिर बाबा आज हम बच्चों से बड़ी रमणीकता से सवाल कर रहे हैं। बाबा कहते बच्चे तुम जो ये भोग लगाते हो देवताओं को भी लगाते, बाप को भी लगाते। बाप कहते असली हकदार तो बाप है, क्योंकि सारी सृष्टि का बड़ा बाप है, तो बाप को जरूर पूछना है।
बाकी बाबा कहते बच्चे तुम भोग लगाते हो, आपस में ही भोग लगाया, आपस में ही बांट के खाया। फिर बाबा प्रश्न करे बच्चे तुम शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हो तो वो भी पानी वाला चढ़ाते हो। तो बाबा पूछ रहे कि बच्चे क्यों चढ़ाते हो ऐसा। तुम्हारे अंदर भावना भी खत्म हो गई है, इसलिए बाबा पूछ रहे जब मैं सिर्फ भाषण लेता हूँ तो तुम पानी वाला दूध क्यों चढ़ाते हो। मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो, यह भी एक दो को रिगार्ड देना है। प्रश्न है, भक्ति में भी भगवान को भोग लगाते, यहाँ तुम बच्चे भी लगाते हो, यह रस्म क्यों? उत्तर है, क्योंकि यह भी उनका रिगार्ड रखना है। भल तुम जानते हो शिव बाबा निराकार है, अभोक्ता है, खाते नहीं है, लेकिन वासना तो पहुंचती है ना। सर्व का सदगति दाता पतित पावन बाप है, तो जरूर भोग भी उनको लगना चाहिए। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे, हम धरती के सितारे। ओम शांति। बच्चों के दिल में भी उठा ओम शांति। जैसे किसको नमस्ते कहा जाता तो वह भी रिटर्न में कहते हैं नमस्ते। यहाँ बाप ने कहा ओम शांति तो सब बच्चे इनकी आत्मा सहित सबकी दिल में आएगा ओम शांति, अर्थात हम शांत स्वरूप हैं। रेस्पॉन्ड तो करना चाहिए ना, यह रेस्पॉन्ड हुआ ना, दूसरे कोई अर्थ सहित ऐसे कह न सके। बाप ज्ञान सूर्य भी कहते हैं ओम शांति और ज्ञान चंद्रमा भी कहते ओम शांति। बरोबर कहा भी जाता महान आत्मा पापात्मा। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु आत्मा का यथार्थ परिचय कोई को है नहीं। हम आत्मा इतनी छोटी है 84 जन्मों का पार्ट बजाते हैं। यह ना तुमको पता था ना और कोई जानते हैं। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, बाप को अपना बनाते हो। बच्चे बाप को अपना बनाते हैं वर्षा लेने के लिए। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है। ब्रह्मा तन में आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। कल्प पहले भी देवता धर्म अर्थात सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हुई थी। यह स्थापना का कार्य कल्प कल्प बाप ही करते हैं, जिसको भगवान कहा जाता। भगवान बाप से सब मांगते हैं कि दुख हरो सुख दो। जब सुख मिल जाता तो मांगने की दरकार ही नहीं रहती। यहाँ मांगते हैं क्योंकि दुख है, वहाँ कुछ भी मांगने की दरकार नहीं रहती, क्योंकि बाप सब कुछ देकर जाते। इसलिए सतयुग में कोई भी बाप को याद नहीं करते। बाप समझाते कि बच्चों को हम सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस बाबा से हम फिर से सुख धाम का वर्षा ले रहे हैं। बेहद के बाप से बेहद का सुख लेते हैं। तो तुमको समझाया जाता भक्ति मार्ग कैसे चलता। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है। वर्षा मिलता ही है संगम पर, यह बच्चों को अच्छी रीति समझना चाहिए। अभी हम संगम पर हैं, यह तुम बच्चे ही समझते हो, दूसरे कोई समझेंगे नहीं। जब तक परिचय नहीं देंगे जरूर संगम युग आता है, जबकि पुरानी दुनिया बदल नई होती है। यह सारी पुरानी दुनिया है, इनको आयरन एज कहा जाता। यह भी तुम जानते हो, पहले पहले सारी दुनिया पर एक ही धर्म होता। नई दुनिया में भारत खंड ही सिर्फ होता है। थोड़े मनुष्य होते, नई दुनिया को ही स्वर्ग कहा जाता। इससे सिद्ध है कि नई दुनिया नया भारत था, अब पुरानी दुनिया पुराना भारत है। यह भी लिखना चाहिए नई दुनिया तो नई दिल्ली। फलाने समय से फलाने समय तक इनका राज्य
यहाँ तुम कहेंगे हम जाते हैं शिव बाबा से मिलने सन्मुख। जिनका नाम है वह जरूर पाठधारी भी हैं। भगवान निराकार तो आत्मा भी निराकार है। भगवान का भी नाम है ना निराकार, शिव को ही भगवान कहा जाता, और किसको भगवान नहीं कहेंगे। भगवान निराकार ही गाया जाता, उनकी पूजा होती है तो आत्माओं की भी पूजा होती। रुद्र यज्ञ रचते हैं ना तो वह मिट्टी के शालिग्राम बनाते। पत्थर का बनाओ व मिट्टी का, मिट्टी के तोड़ने फिर बनाने सहज हैं। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती। रुद्र यज्ञ में कितनी आत्माओं की पूजा कर सकते। बच्चे तो ढेर हैं, भगत सब भगवान के बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। बाबा ने समझाया शिव बाबा आते ही भारत में हैं। तुम थोड़े बच्चे हो जो उनके मददगार, खुदाई खिदमतगार बनते। उनकी ही पूजा भक्त लोग शालिग्राम बनाकर करते। यज्ञ जो रचते हैं उनमें छोटा यज्ञ भी होता तो बड़ा यज्ञ भी होता। बच्चे साहूकार लोग बड़ा यज्ञ रचते, लाख लाख बनाते हैं। छोटा यज्ञ होगा तो 5-10 हजार बनाएंगे। जैसा जैसा सेठ वैसा यज्ञ, और फिर उतने शालिग्राम बनाते। एक शिव बाकी शालिग्राम बनाते, फिर उतने ब्राह्मण भी तो चाहिए ना। बहुतों ने यज्ञ देखे होंगे, तुम जानते हो बाबा हम बच्चों की सेवा करते, हम फिर औरों की सेवा करते, इसलिए पूजा होती है। तुम पूज्य आत्मा शरीर लेंगे तो कहेंगे पूज्य देवी देवताएं। आत्मा ही पूज्य अथवा पुजारी बनती। बाप आते भी हैं एक ही बार, फिर कभी बाप आत्माओं को पढ़ाए यह तो होता ही नहीं है। आत्मा ही सुनती है, जैसे आत्मा शरीर द्वारा सुनती, वैसे सुप्रीम आत्मा भी शरीर का आधार लेकर इन द्वारा सुनते हैं। इन द्वारा तुमको राजयोग सिखलाते। उनको अपना शरीर तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अपना सूक्ष्म शरीर है। यहाँ तो सबका अपना अपना शरीर है। यह है ही साकारी दुनिया। शिव बाबा है निराकार, वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर और प्यार का भी सागर है। वह आकर सबको पतित से पावन बनाते हैं। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं है। मुझे अगर प्रेरणा से पावन बनाना हो तो फिर यहाँ आकर रथ लेने की क्या दरकार है। शिव के मंदिर में बैल रखते तो मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं। बैल शिव के आगे क्यों रखा? गौशाला नाम सुना है तो बैल रख दिया। अब बैल पर किसने सवारी की? कृष्ण की आत्मा तो सतयुग में होती है। उनको क्या पड़ी है जो जानवर में आकर बैठेंगे? कुछ भी समझते नहीं। द्रौपदी भी एक थोड़ी थी, ढेर हैं जो पुकारती हैं कि पावन बनाओ। अर्थ कुछ भी नहीं समझते। नाटक बना दिया, श्री कृष्ण साड़ियाँ देते। अभी तुम बच्चे समझते तुमको 21 जन्म के लिए पतित नहीं बनना है। कहाँ की बात देखो कहाँ ले गए हैं। भक्ति मार्ग की अथाह कहानियाँ हैं। तुम कितनी सेवा करते हो। वह सूर्य चांद सितारे आदि तो है ही, सतयुग में भी तो है और अभी भी है। उनका बदल सदल होता नहीं है। भारत को ही फिर अंधियारे से निकाल रोशनी में लाते। भक्ति मार्ग को अंधियारा मार्ग कहा जाता। तुम्हारी महिमा है, तुम धरती के सितारे हो। सितारे हैं तो सूर्य चांद भी होने चाहिए ना। यह तुम्हारा रूहानी तीर्थ है। अभी मृत्यु लोक है, फिर यहाँ ही अमर लोक होगा।
तुम यहाँ बैठे यात्रा पर जाने का पुरुषार्थ करते हो। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। वह यात्रा पर जाते हैं तो विकर्म विनाश कहाँ होते। शराब की तो मनुष्यों में इतनी आदत है जो छिपा कर जरूर ले जाते। आजकल तो बहुत गंदे भी होते हैं यात्रा में। हैं तो सब पतित ना, जैसे ब्राह्मण पतित वैसे यात्री भी पतित। पंडे लोग यात्रा कराते हैं, पावन थोड़े हैं। तुम तो पवित्र रहते हो, सच्चे ब्राह्मण तुम हो। तुम्हारी आत्मा पवित्र रहती है। याद की यात्रा से ही तुम पवित्र बनते हो। सतो प्रधान बनना है। बाबा बार बार लिखते हैं, मीठे बच्चों, यह शिव बाबा ने आत्माओं को लिखा। मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बस एक ही डायरेक्शन मुख्य है। कितना सहज है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे और फिर सजा खाएंगे। बाबा तो कहते तुम कहाँ भी जाओ कमाई कर सकते हो। उठो बैठो खाओ, सिर्फ बाप को याद करो। तुम्हारी कमाई है बच्चों के लिए तो और ही सहज है। इसमें कोई अटेंशन आदि की बात नहीं है। श्रीनाथ के मंदिर में श्रीनाथ की याद में बैठते भोग लगता है तो पत्थर की मूर्ति ना। भोग भी किसको लगाना चाहिए? अधिकारी तो है एक शिव बाबा। सर्व का सदगति दाता पतित पावन वह है। बाप कहते मैं स्वीकार ही नहीं करता। तुम मेरे ऊपर दूध भी पानी वाला चढ़ाते हो, यह भोग लगाते हो क्यों? मैं तो निराकार अभोक्ता हूँ, मेरी क्या पूजा करते हो? मेरे आगे भोग रखेंगे, लेकिन भक्तों ने भोग लगाया, आपस में ही बांट कर खाया। तुम जानते हो शिव बाबा को भोग तो जरूर लगाना है, फिर बांट कर तुम खाते हो। यह जैसे किसका रिगार्ड रखना है। भल तुम भोग लगाते खाते भी तुम बच्चे हो। यह ब्रह्मा खाता है, मैं नहीं खाता। बाकी वासना तो आएगी ना। बहुत अच्छा भोग बनाया कहने के लिए ऑर्गेन्स तो है ना। यह ब्रह्मा खा सकते, इनका तो शरीर है। मैं सिर्फ इसमें आकर प्रवेश करता हूँ, मुख ही काम में लाता हूँ तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने। गऊ मुख भी कहते बरोबर गऊ भी है। तुम जानते हो इनसे ही तुम बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। यह माता पिता दोनों हैं, परंतु माताओं को संभाले कौन? इसलिए सरस्वती को निमित्त रखा ड्रामा प्लान अनुसार। माता गुरु की महिमा भी चाहिए ना। गुरु तो पहले नंबर में मशहूर यह है, गुरु ब्रह्मा ठीक है, जैसे बाप वैसे बच्चे। तुम ब्राह्मण भी सच्चे गुरु बनते हो, सबको सच्चा रास्ता बताते हो स्वर्ग का। आत्मा ही मुख से रास्ता बताती कि मन मना भव मध्याजी भव। बाप माँ बच्चे वही सही रास्ता बताते। यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, याद रहती है, और फिर घर जाते हो तो भूल जाते। यहाँ आनंद आता बाबा आए हैं। बाबा कहते स्वदर्शन चक्रधारी बन। यह युक्ति बताओ कि मुक्ति धाम बाप को और वर्षे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, आपस में एक दो को व बाप को यथार्थ रिगार्ड देना है। बाप भला भोगता है, लेकिन जिसके भंडारे से पालना होती
उनको पहले स्वीकार जरूर कराना है। दूसरी पॉइंट, पूज्यनीय बनने के लिए जादुई खिदमतगार बनना है, खुदाई खिदमतगार बनना है, बाप के साथ सेवा में मददगार बनना है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब पूजा होगी। वरदान, स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है, तो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करो। इससे अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। संगम युग पर हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा हैं। इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। ओम शांति।